जब हौसला बढ़ा लिया, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय और मेरे साथ मौजूद हैं देश की आन बान शान, देश को एक नए रूप में ढालने वाली, महिलाओं की सशक्तिकरण की आवाज़ एक नए रूप में ढालने वाली, वो हैं बबीता फोगाट, जिन्होंने रेसलर में अच्छे इंटरनेशनल पर, कुश्ती में अच्छों को मात दिखाई, देश का, भारत माता का गर्व से सर ऊंचा किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार वो दादरी सीट से यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव ताल ठोक रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुश्ती के रण और सियासी रण में एक अलग अंतर है, क्योंकि वहाँ पर रेफरी होता है, लेकिन यहाँ पर सियासत में रेफरी की कुछ अलग ही भूमिका होती है। खुद को रेफरी बनना होता है और खुद को ही वो फैसला लेना पड़ता है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। मैडम, जिस तरीके से आप देख रही हैं, एक सियासी रण और एक कुश्ती का रण बहुत ही अलग है। आप कैसे इन चुनौतियों से देख पा रही हैं? मैं कहूँगी कि चुनौतियाँ हर क्षेत्र में मिलती हैं आपको, और जो उन चुनौतियों को डट के सामना कर जाता है वही आगे बढ़ पाता है, और उनको चीरते हुए ही आगे बढ़ना है। बस ये है कि वहाँ डट के सामना करें, पीछे मुड़ के ना देखें, बस आगे बढ़ते जाएं। इस बार कौन कौन से विकास के मुद्दे जिनको लेकर आप सीधे जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, यहाँ पे पानी की समस्या है, सीवरेज के ब्लॉकिंग की समस्या है, और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करानी है, और खेलों के क्षेत्र में कहूँगी खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करानी है। तो यही सब चीज़ें हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेके ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मैडम, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से रेसलर के अंदर आपकी एक अमिट छाप है, मतलब महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं में एक नया जोश भरना कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने अंदर फैसले लेने की एक क्षमता बन चुकी है। तो आप राजनीति में कैसे उतर पाई हैं? सेम जिस तरह से मैंने खेल के क्षेत्र में अपने देश का, प्रदेश का जो डंका बजाया है, एक लठ गाड़ के आई हूँ, वैसा ही लठ मैं राजनीति के अंदर भी गाड़ूंगी। तो लेकिन इस बार राजनीति के अंदर बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस बार मुकाबला कुछ दिलचस्प है, क्योंकि नृपेंद्र सिंह सामने हैं, उधर सतपाल सांगवान बहुत कड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे? मुझे लगता है कि मुकाबले में कोई नहीं है, और बस जनता का समर्थन इतना मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर बस कॉन्फिडेंस में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। मैडम, छोटा सवाल मेरा ये भी है कि इस बार बहुत बड़ी बात है, दादरी और जो चरखी की सीट है इसलिए हॉट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो ताल ठोक रहे थे, यहाँ पर जो सीट के लिए उनको सीट के लिए मतलब उम्मीदवार नहीं बनाया बीजेपी ने, वो थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। तो उनका माहौल कैसे बन पाएगा इस बार? माहौल बनाने के लिए तो लगे हुए हैं, और लोगों से जो मिल रहे हैं, ये माहौल बनाने के लिए मिल रहे हैं। लोगों का समर्थन, जो प्यार है, हमेशा बना रहा है और बना रहेगा, क्योंकि लोग जो है एक साफ नियत ईमानदार सरकार पे भरोसा करते हैं, और उसी के बलबूते पे लोग जो है पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करते हैं, और उसी के और अपनी बेटी उनके बीच में पहुंची तो वो बेटी पे भरोसा करते हैं। मेरे एक दो सवाल और है लास्ट। मेरे सवाल पहला ये है मेरा कि जिस तरीके से नेता होते हैं, पैसा होता है विकट और चलते हैं सीधे, गाड़ियों से पूरा हजूम होता है, लेकिन आप एक साधारण, मैं मान सकता हूँ साधारण है, और आप किस तरीके से मतलब चुनाव प्रचार में कैसे डटी हुई है? जैसी मैं पहले थी वैसी मैं आज भी हूँ, और ऐसी ही मैं बन रहूँगी, क्योंकि हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ी हूँ, उनका सम्मान करते हुए, और हमेशा उनका सम्मान करूँगी, उनकी इज्जत रखूँगी। जिस तरह से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाया है, आज भी उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ूँगी और अपने क्षेत्र का विकास करूँगी। मेरा लास्ट सवाल बस एक व्यक्तिगत जीवन से है, वो है कि आपने जब रेसलिंग में उतरी तो ऐसा कोई वाकया बताएं जिसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट में लगा कि मैं हारने वाली हूँ इस कुश्ती को, और बाद में आप फिर जीती उस कुश्ती को। तो इस बार चुनावी रण में ऐसे कैसे देख रही हैं आपकी, मतलब लास्ट में हारते हुए देखना और फिर जीत के, कोई ऐसा बताएं दंगल में कोई आपने देखी हो कुश्ती ऐसी? वो मैं कहूँगी कि कुश्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत और लोगों की दुआएं साथ होती हैं, और तभी हम मेडल जीत के आते हैं। और इसमें भी यही है कि हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, और 24 घंटे मेहनत करेंगे, और लोगों का भरपूर आशीर्वाद है, दुआएं हैं साथ में, और विश्वास वो करते हैं। अब बस अभी मेडल चुनाव का भी जीत के लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार चुनाव का मेडल भी हम लेकर आएंगे, और कड़े ही तेवरों से उन्होंने बात बताई, बेबाक हमने राय ली उनसे। उन्होंने कहा कि इस बार सियासी रण में भी वो जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर झंडा गाड़ती थी, इस बार वो भारत का गर्व से जो ऊंचा सिर किया उन्होंने हमेशा, इस बार वो सियासी रण में अपना झंडा गाड़ेंगी और दिखाएंगी महिलाओं को सशक्तिकरण क्या होता है।
कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, हरियाणा।